हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए आज की इस अच्छी सुबह में वचन में से कुछ पढ़ते हैं जो मिलेगा आपको यशाया 61 और उसकी 10वीं आयत। इसमें वचन को लिखने वाला कुछ ऐसा कहने लगा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है वो क्यों इस बात को कहने लगा? इसके आगे आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन आमीन। आप जानते हैं उसने हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया है और उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। तो आइए इस अच्छी सुबह में आनंदित होकर उसके नाम को वो आदर वो महिमा दे जिसके वो योग्य है। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा।
हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, एक और अच्छी बात पढ़ते हैं कलाम से जो मिलेगी आपको। यशाया तो उसका 54 चैप्टर और उसकी 17वीं आयत। इसमें कुछ ऐसा लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसकी अगर हम 10वीं आयत को पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जब इतनी खूबसूरत बात को हमने पढ़ा है, इतने खूबसूरत वायदे को हमने पढ़ा है, तो आइए उसके नाम को सारा आदर सारी महिमा दें और उस रीति से दें जिसके वो योग्य है। तेरी इबादत आत्मा और हृदय की सच्चाई से करना चाहते हैं। तेरी वो इबादत करना चाहते हैं जिसके तू योग्य है परमेश्वर। हर एक बात में मेरा शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम ऊंचे को उठाते हैं परमेश्वर। आज के इस दिन में तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक को अपनी हुजूरी से भर। और प्रेम और सामर्थ और तुझे पाना है। और प्रेम और सामर्थ
मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरे जीवन में तेरा नाम सदा पहला स्थान पाए और यीशु मसीह तेरी इबादत करना किसी बात पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर ना करे, पर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करे कि तूने पहले होकर मुझसे प्यार किया। Lord Jesus, Lord Father, all it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Thank you, Lord. And I don't know what to say, don't know where to start, but as you give the grace, with all that's in my heart, I will say, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will say, I will pray, I lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Yes, Lord. गाऊंगा स्तुति ही अंधेरों के हो पर, चाहे वादी मौत की, गाऊंगा स्तुति ही अंधेरों के हो पर, चाहे वादी मौत की, मैं गाऊंगा। हाँ यीशु मसीह, आज की इस सुबह में तुझसे यही वादा करना चाहते हैं परमेश्वर कि हम तेरी परस्तिश सदा सर्वदा करते रहेंगे परमेश्वर। हमारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी, पर हमारी खुशी तुझ पर निर्भर करेगी। और हम जानते हैं परमेश्वर कि जब खुशी तुझसे होती है तो वो अनंत होती है, उससे कोई अंत नहीं होता। हर एक बात पर शुक्रिया अदा करते हैं। आगे की पूरी बात को तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। चाहते कि जब वो तेरे कलाम से हमसे बात करता है तो जो कुछ वो कहे वो तेरे आत्मा से भर करके पाए, और वो बातें जब हम सुनते हैं तो वो 100 गुना फल लाने पाए, और हर एक बात में तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. गुड आफ्टरनून। खुदा आपको बहुत बरकत दे आज की दोपहरी में। और आज हम हर संडे की तरह हम आज भी खुदा की मेज़ में आगे चलेंगे और हम कलाम की इस आयत को पढ़ेंगे। तब तक प्लीज़ आप इंतज़ाम कर सकते हैं अपनी रोटी का और ब्रेड का या पानी का या जूस का।
और आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज कुछ गहरी बात आपके सामने लेके आना चाहते हैं, तो शायद 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हम खुदा की मेज़ में आके चलेंगे पहले तो। और प्लीज़ अपने पास ब्रेड या रोटी ले आइए जल्दी से, और पानी या जूस का इंतज़ाम कर लीजिए। जब तक हम इस पानी और जूस का आप इंतज़ाम कर रहे हैं, एक सवाल ने पिछले गुजरे दिनों मुझे जगाया, मेरी नींद उड़ाई। सो एंड आई वॉज वेरी ट्रबल बिकॉज एक सवाल मेरे दिमाग में था, और वो सवाल एक ऐसा सवाल है जो हमने सबने सोचा होगा, और वो है कि क्या उम्र में दराज होना आपको वाकई में समझ देता है? दुनियावी तौर से तो ऐसा ही है, दुनियावी तौर से सबको यही लगता है कि उम्र में दराज होना आपको बहुत ज़्यादा अकल और समझ देता है। और इस सवाल से मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर कलाम में इस बात का पुख्ता सबूत मिल जाए, कलाम में इस बात का पुख्ता सबूत मिल जाए, हम बोलते हैं बहुत सारी बातें, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं विच आर नॉट ऑफ बाइबल। फॉर एग्जाम्पल, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये कलाम में नहीं लिखा है। खुदा आसमान में रिश्ते नहीं बनाता, ये bharatmatrimony.com का है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन। क्या कलाम में सारी बातें लिखी हैं? क्या बाइबल, अब आप ये मत करिएगा जाके जी रस्तों में चिल्लाना शुरू कर दें, सारे पास्टर्स को कॉल करना शुरू कर दें, एंड यू स्टार्ट टेलिंग देम दैट पास्टर संदीप स्पोक, दैट बाइबल इज इनकम्प्लीट। क्या बाइबल कंप्लीट है? या मेरी, क्योंकि मैं उम्र में इतना दराज नहीं हूं इसलिए मैं बेवकूफ़ी की सी बातें करता हूँ, बिकॉज जो उम्र में दराज है वो ज़्यादा वाइज है। और बाइबल कंप्लीट है? क्या बाइबल कंप्लीट नहीं है? क्या एडम एंड ईव दुनिया के पहले मर्द और औरत थे? बाइबल ये बताती है। क्या वाकई में सेब खाया था? सेब का तो जिक्र ही नहीं है। फल खाया था, सेब तो मैंने और आपने मूवीज में देख के सीख लिया। हम बाइबल को सरसरी तौर से पढ़ते हैं और हमारा ईमान बहुत बार कलाम पे आधारित नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास की समझ से जो ज्ञान हमने दोहों में सीखा होता है, हमको लगता है वो बाइबल है। कबीर दास के दोहे, इसके दोहे, उसके दोहे, हमको लगता है बाइबल है। बाइबल में एप्पल के बारे में जिक्र नहीं था। They ate a forbidden fruit, and that is all that was mentioned. It never said that they ate an apple. लेकिन क्योंकि जिनकी उम्र दराज थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान देके बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाया, और इसलिए हमको लगता है कि वो लोग जो उम्र में दराज होते हैं वो सही होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों को हम आज नहीं लेंगे, बट आज एक खूबसूरत बात को आपके सामने रखेंगे। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ब्रेड और पानी या जूस का इंतजाम कर लिया होगा, तो आप हमें भी दे सकते हैं। और आइए कलाम में चलते हैं, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब, पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11, और उसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी से खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसलिए आदमी अपने आप को आजमा ले। हम चाहते हैं कि आप आजमा लें, कि आप ईमानदारी से इसमें शामिल हों, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे हफ्ते आपने इस दिन का इंतजार करा होगा कि आप खुदा की मेज़ में, खुदा के प्याले में शामिल होंगे, उसकी रोटी से खाएंगे, उसके बदन से खाएंगे, उसके लहू से पिएंगे,
और अपने आप को हमने पूरे हफ्ते हमको तैयार करने की जरूरत है। ये वैसी वाली बात नहीं है, हमने एक बार बताया था कि डोंट बी जैक इन द बॉक्स ओनली बिकॉज संडे इज कमिंग। तो एक जोकर जिसको चाबी भरी जाती है, जैसी कोई अच्छी बात, कोई अच्छा दिन, कोई बड़ा दिन, कोई एक बड़ा फंक्शन आने वाला होता है, कोई बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है, कोई खास दिन आते हैं, हमारा इंटरनेट हो गया। ओके, वी कैन स्विच ऑन द डेटा प्लीज, अगर कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इट्स ओके, इज इट वर्किंग नाउ? इज इट ओके? ऑलराइट, एनीवेज हम दुआ करते हैं, इतने सारे लोग। ओके, लाइए ब्रेड दीजिए, इट्स ओके, इट्स फाइन। ऑलराइट, आइए हम दुआ करेंगे इस रोटी के लिए और इस प्याले के लिए। थैंक यू जीसस। ओके, ऑलराइट, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके इस सुबह के लिए खुदावंद, इस मेज के लिए, इस प्याले के लिए खुदावंद यीशु मसीह। तेरा बदन है खुदावंद, तो तूने हमारे लिए तोड़ा खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं, अपने सारे खादिमों को याद करते हैं, सारे परिवारों को। उम्मीद करते हैं हमने ईमानदारी से खुदावंद अपना पूरा हफ्ता तुझसे इतवार को खुदावंद यीशु मसीह इस दिन के लिए तेरे साथ सहभागिता रखने के लिए ईमानदारी से बिताया होगा। खुदावंद हमारी बातें, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा आदर खुदावंद यीशु मसीह, हमारा मुंह फुलाना, हमारा चीज़ों को समझना और चीज़ों को करते हुए भी मर्जी में निरादर का पात्र बन जाना खुदावंद। हर बात में खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे सामने आते हैं और चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह आज हम इस बदन में और तेरे इस लहू में हिस्सेदार होते हैं खुदावंद। तो खुदावंद हम जान सके खुदावंद कि ये अनुग्रह है खुदावंद, ये शर्फ की बात है खुदावंद, हमने कमाया नहीं है खुदावंद, और खुद में फर्क लाए खुदावंद। हर बात के लिए शुक्र करते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हमसे मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप रोटी खा सकते हैं। सब लोग आपस में बांट सकते हैं प्लीज अपनी रोटी और उस प्याले से। इसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। जल्दी से आ जाइए, आज 10 मिनट का कलाम है। सिर्फ एक खास बात हम आपको बताना चाहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग समय पे बहुत सारे परिवार के लोग, बहुत सारे खादिम अलग अलग समय पर अपनी इबादतें कर रहे हैं। सो आप किसी भी इबादत को सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी इबादत को सुने। आप 10 बजे भी इबादत सुन सकते हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर इबादतें हो रही हैं। पास्टर अभिषेक 10:30 बजे लाइव थे, पास्टर तरुण 10 बजे लाइव थे, हम 12 बजे लाइव हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम परिवारों के साथ करना चाहते हैं। एक्चुअली अब हम फिर से लॉकडाउन हो गए हैं, और हमें लगता है कि लॉकडाउन वाला जो सफ़र है ये लंबा होने वाला है। पहले रात, फिर कुछ 2 दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, कुछ नहीं पता। वो सांसें, वो सांसों का कलाम हम लोग देते देते रुक गए, क्योंकि वो सांसें जिसको हम लेना चाहते थे वो फिर रुक गई, वो सांसें फिर थम गई। आइए कलाम में चलते हैं और निकालते हैं अय्यूब उसका 32 बाब, उसकी 6ठी आयत। जोब चैप्टर 32 उसकी 6 वर्स को हम पढ़ेंगे। जोब चैप्टर 32 उसकी 6 वर्स हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं यहाँ पे आसपास वो पढ़ दें, क्योंकि हम उर्दू सब लोग उर्दू नहीं समझ पाते, तो हम हिंदी में पढ़ दें या इंग्लिश में पढ़ दें। जोब चैप्टर 32 उसकी 6 वर्स। अरे बहुत ही खूबसूरत बात है, और मुझे समझ में आया कि आप जिंदगी भर टाइप दे सकते हैं। सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, गूगल पे नहीं है। आप जिंदगी भर टाइप दे सकते हैं। यू कैन गिव टाइप फेथफुली, रिलीजियसली टू योर पास्टर्स एंड स्टिल डाई ब्रोक। आप ईमानदारी से धेकी देते हुए भी बरकतें नहीं पाएंगे और कंगाली की स्थिति में मर जाएंगे। You know why?
बिकॉज पॉवर्टी हैज अ सिलेबस। गरीबी का एक पाठ्यक्रम है, हम वो सिलेबस पूरा नहीं करना चाहते और हमको लगता है हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, हमको लगता है। और ऐसी बहुत सारी चीजों का पाठ्यक्रम है, बहुत सारी गंदी बातों का सिलेबस है। हमने गंदी बातों की कक्षा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन सिलेबस के बारे में छू के भी नहीं देखा। और फिर हमको लगता है हम हर गंदी चीज में, हर जगह पे जाएंगे, हमको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, हमको चीजों को उठाना होता है, क्योंकि हमको लगता है हम बहुत वाइज हैं, हमें तजुर्बा बहुत है। अगर मैं आज आपको कलाम में से दिखा दूं कि तजुर्बा, वो तजुर्बा जो खुदा की कलाम पे आधारित नहीं है, वो वहम है, तो आपको घुटनों पर आकर खुदा के साथ बैठकर माफी मांगने की जरूरत है। अपनी बातें, अपनी समझदारी, अपना तजुर्बा कलाम पे आधारित करिए, तो बात है, वरना उस गरीबी का पाठ्यक्रम आपको मार देगा, उस व्यभिचार का पाठ्यक्रम आपको मार देगा। पॉवर्टी हैज अ सिलेबस, इसलिए लोग उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते और गरीबी में मर जाते हैं। पॉवर्टी हैज अ सिलेबस, ढिठाई हैज अ सिलेबस, एवरी रॉन्ग थिंग, डिसऑनर हैज अ सिलेबस। अयूब के बारे में सब जानते हैं, अयूब को सबने ज्ञान दिया। एलियू खड़ा था, एलियू को लगा यार तुम सब लोग उम्र में इतना दराज हो, मेरे बस का तो है नहीं तुम्हें ज्ञान देना। मतलब ये कैसे हो सकता है ना, बिकॉज नंबर ऑफ डेज शुड टीच अ मैन, योर नंबर ऑफ डेज। कलाम में एक जगह पे लिखा है कि अपने दिन गिनना सीखो। उसका मतलब ये नहीं है कि अपने दिन गिनना सीखो, इसका मतलब दिन तुम्हें बहुत ज्यादा समझ दे देंगे, लेकिन वो समझदारी, वो उम्र की दराजगी जो कलाम पे आधारित ना हो, वहम है। Your experience that is not based on scripture is hallucination. देखिए क्या लिखा है अय्यूब 32 की 6 आयत में, पढ़िए प्लीज। तब बूजी बाकेल का पुत्र एलीहू, बूजी बाकेल का पुत्र है, उसका नाम है इल्यूहू। हाँ जी, कहने लगा, क्या कहा उसने कि मैं तो जवान हूँ। ओहो, वो कह रहा है मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो। ओ, और तुम बहुत बूढ़े हो। अय्यूब को कह रहा है कि मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो। इस कारण मैं रुका रहा। इस कारण मैं रुका रहा, क्योंकि भाई हमने संसार में सीखा है जो उम्र में दराज होते हैं वो बहुत वाइज होते हैं, उनकी विजडम के तो क्या कहने, है ना। तो इसलिए आप उनको नहीं समझा सकते। लेकिन मैं कलाम क्या कहता है, मैं कलाम से बता रहा हूं। हमको सबको लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कलाम की कुछ गहरी बातें समझाने जा रहा हूं। And if all wrong things has a syllabus, तो उनको पढ़ाने वाला भी कोई होगा। हाँ जी, पर अपना विचार तुमको बताने से डरता था। सोच के देखिए कि कितनी बार वो खुदाए खादिम जो जवान होते हैं, मेरे को लगता है ये रेवलेशन है। बहुत सारे खुदाए खादिम ऐसे हैं जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, दराज हैं, लेकिन जिस तरह से वो मोहब्बत में और आदर में अपने दिलों को, अपनी मुश्किलों को हमारे सामने खोलते हैं, जिस तरह से वो चीजों को रखते हैं, योर रेवलेशन विल टेक यू अप, योर रेवलेशन इज एलिवेशन। आपका प्रकाशन आपको ऊंचे पे लेकर जाएगा या गिराएगा, ये आपके ऊपर है। वॉट योर रेवलेशन विल डू टू यू, इट इज अप टू यू। आप जिसको नबी जानकर ग्रहण करते हैं, आप वही बरकत पाते हैं। मैं खिलाफत में नहीं हूं उन लोगों के जो उम्र में दराज हैं। पता चला कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बाहर स्ट्राइक हो गई, घर के बाहर लॉकडाउन में, पता चला सारे सफेद बूढ़े लोग, सफेद बाल वाले लोग सारे यहाँ पे बाहर खड़े, डंडे लेके, बेटा तुम बाहर आओ। भाई साहब आपने बोल दिया कि उम्र दराज। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट बाइबल इज टेलिंग। थोड़े दिन के बाद आप स्ट्राइक कर दें और कमेंट्स डालना शुरू कर दें कि पास्टर संदीप ने बोल दिया कि बाइबल इज नॉट कंप्लीट। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल खुद कह रही है। बाइबल में लिखा है कि अगर यीशु मसीह के करे हुए सारे काम बाइबल में लिखे होते, अगर यीशु मसीह के करे हुए सारे काम बाइबल में लिखे होते, इसका मतलब नहीं लिखे गए।
तो संसार का पेपर खत्म हो जाता, राइट? मैंने नहीं बोला ना, ये सबको पता है, बहुत ही महरूफ आयत है, जानी मानी आयत है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं, हमने कहीं पढ़ी थी, हमने उठा के बंद कर दी ना। हाउ डज इट मैटर? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हम तो इतने दराज हो गए हैं कि अब हम किसी खादिम से जो हमारी हमसे उम्र में छोटा है उससे तो हम रिसीव वैसे भी नहीं करेंगे, और कोई और छोटा है तो परिवार में तो हम उससे भी रिसीव नहीं करेंगे, बिकॉज उम्र की दराजगी जो कलाम पे आधारित नहीं होती वो वहम है। और इसके बाद क्या बोला एलियू ने? मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं ओहो, वे ही बात करें, ओहो, और जो बहुत वर्ष के हैं जी जी, वे ही बुद्धि सिखाएं। वो कह रहा है कि जो बहुत वर्ष के हैं वही बुद्धि की बातें सिखाएं, वही बात करें, मेरा चुप रहना सही है, मेरा चुप रहना सही है, तैयार है। लेकिन जी, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, बट मैन हैज अ स्पिरिट, ह्यूमन हैज अ स्पिरिट, वी, यू एंड मी हैज अ स्पिरिट, एक आत्मा है जी। और सर्वशक्तिमान ओहो हो दी हो हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। क्या बात कर रहे हैं? वापस बताइए, कौन? और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से क्या बात कर रहे हैं? यू आर सेइंग दैट द गॉड ऑलमाइटी, योर एंड माय फादर हु इज इन हेवन, जो सांस देता है हमें, वो जी उन्हें समझने की शक्ति देता है। क्या बात कर रहे हैं? Oh, so there is a spirit in man that God inspires. आपका प्रेरणा स्रोत अगर खुदा है तो आपकी आत्मा बहुत दुरुस्त होने वाली है। आप बाइबल खोलते हैं और नेगेटिव चीजें ही देखते हैं, क्योंकि आपका दिल इतना कड़वा है, इतनी बिटरनेस है आपकी आपके दिलों में, किसी और के लिए, किसी चीज के लिए, किसी रिश्ते किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कि आपको बुरा ही नजर आता है, आपको बुरी आयतें मिलती हैं, आपको शाप ही नजर आते हैं, आपकी आंखें बंद हैं। चलिए आपकी आंखें खुली हैं, बट योर स्पिरिट इज नॉट इंस्पायर्ड। स्टॉप करेक्टिंग पीपल, क्रिटिसाइजिंग पीपल यूजिंग इनकरेक्ट बिब्लिकल वर्सेस। लोगों की निंदा करना कलाम की गलत आयतों को लेकर, हर बार आयत खोल के वही आयत मिलना और बोलना वो खुदा की रूह ने हमको एक खतरनाक आयत दिखाई है और इससे पता चलता है हमको कि उनकी जिंदगी में, ओ प्लीज, आप शोएब इलियासी नहीं है न्यूज चैनल के, सो स्टॉप बीइंग मेलोड्रामेटिक। इट इज नेवर अबाउट एज एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट अ स्पिरिट दैट गॉड इंस्पायर्स। वो लोग जिन्होंने अभी तक इतने गुजरे सालों में इस संसार को इस जगह पहुंचाया, देयर स्पिरिट्स वर इंस्पायर्ड। कॉलेजेस में को विश्वविद्यालयों से लड़ाई नहीं है, इवन आई एम परस्यूइंग थिंग्स, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं। एजुकेशन इज एक्सीलेंट, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज एमिनेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है, खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त है पढ़ाई करना और बहुत जरूरी। इसलिए हम बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में इन्वेस्ट करते हैं कि वो लोग पढ़ पाएं, कुछ बन जाएं, बट इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट अ डिग्री, समटाइम्स इट इज अबाउट मूवमेंट। खुदा बाप आपके माइंड को इंस्पायर नहीं करता। कॉलेजेस इंस्पायर योर माइंड, बट गॉड इंस्पायर्स योर स्पिरिट। कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, दे इंस्पायर योर माइंड। वो लोग जिन्होंने अमेजिंग चीजों को पैदा करा, उनका इन्वेंशन करा, बड़े से बड़े अमेजिंग लोग, आप करके देखिए उसमें से अधिकतर लोग जो थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट देयर स्पिरिट्स वर इंस्पायर्ड, and that is why they gave birth to crazy inventions, and that is why they gave birth to crazy inventions. लोग अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करना चाहते हैं। लोगों को लगता है अपनी फिजिकल नीड के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। फिजिकल चीजें, फिजिकल नीड, फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल लुक्स, you can do that, but only God will inspire your spirit. खुदा ही आपकी आत्मा का प्रेरणा स्रोत बनता है, खुदा ही आपकी आत्मा को प्रेरित, उत्साहित, जगा सकता है। इसका मतलब खुदा बहुत सारी चीजें देता है। गॉड इंस्पायर स्पिरिट, गॉड गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड।
And if poverty has a syllabus, अगर इस गरीबी का, इन गंदी बातों का पाठ्यक्रम है, then there is a college, तो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो हमारे खुदा ने खड़ा करा है, जहां पर आत्माएं तैयार की जाती हैं, जहां पे आत्माओं को प्रेरित किया जाता है, जहां पे आत्माओं में आग लगाई जाती है। खुदा तो बहुत सारी चीज देने आया था। वो खुदा खड़ा हुआ, उसने उस आंधी और उस हवा, उस पानी को शांति दे दी। उन्होंने शांति ले ली, उस हवा ने, उस पानी ने भी शांति ले ली, लेकिन उन चेलों को शांति नहीं मिली। इट इज अबाउट यू एंड मी ऑफ व्हाट वी वांट टू रिसीव। हम क्या लेना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। जानते हैं क्यों? बिकॉज सर्टेन कॉलेजेस आर नॉट फिजिकल। बिकॉज बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, वो फिजिकल नहीं है, वो आपके सामने गड़े नहीं गए हैं, वो आत्मिक हैं, वो शारीरिक नहीं है, वो इस जमीनी आयाम के नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें आपको जानने की और समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो हमारे रुक जाती हैं, हमको लगता है कि हम इस पहलू को आज नहीं छुएंगे, अगली बार शायद छुएंगे, कि जब अकाल पड़ता है तो क्या वहां से भाग जाना चाहिए या वहां पे रुके रहना चाहिए? कलाम इसके बारे में क्या बताता है? आपने कौन सी आयत तक पढ़ा है? 9वीं आयत तक? 8वीं आयत तक पढ़ा है जी, 8वीं आयत तक पढ़ा। God does not inspire mind, He inspires spirit. और जब when your spirit gets inspired, तो उसके बाद आप you'll grow by leaps and bounds. आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हो। आप हर चीज़ में क्रिटिसाइज नहीं करते, आप ओपन रहते हो अपने आप को और चीज़ों को कलाम से सिखाने के लिए। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। सर्टेन कॉलेजेस आर नॉट फिजिकल। बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे कॉलेजेस जमीनी आयाम में नहीं होते हैं। हम उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो आपकी आत्माओं को प्रेरित, आपकी रूह को प्रेरित कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली जमीन के नहीं है। सो इट इज नॉट अबाउट एज, इट वॉज नेवर अबाउट एज, इट विल नेवर बी अबाउट एज, it will be about spirit. It is about spirit. It has been about spirit. ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के बारे में है। It is not about who was born first. God inspires spirit. Hallelujah. Praise Lord. खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह निहायत शुक्रगुजार है आज की दोपहरी के लिए, शुक्रगुजार है तेरे खूबसूरत समय के लिए, अच्छे गीतों के लिए, तेरी मेज के लिए, खुदा जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सहभागिता के लिए बहुत ज़रूरी है। और खुदा तेरे कलाम के लिए खुदा हम अपने अल्फाज कम रखना चाहते हैं खुदा। हम खुदा में चाहते हैं कि जिन लोगों ने आज तक कलाम सुना, उनकी आत्माओं को तो इतना प्रेरित कर दे खुदावन, उनकी रूहों को, उनकी आंखों को ऐसे खोल दे खुदावन कि वो जान पाए खुदावन कि तू हमारा प्रेरणा स्रोत है, तू हमारी रूह को प्रेरणा करता है, हमारी रूह को प्रेरणा देता है, तुम्हारी रूह को खुदा यीशु मसीह प्रज्वलित करता है, उसको जलाता है खुदा यीशु मसीह, उसकी आग बढ़ाता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह कलाम की गहरी बातों के लिए खुदावन। वो बातें जो तेरे कलाम से पूरी होती हैं, वो यकीनन हमारी जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वो हमारे तेरे कलाम की बातें हमारी राहों की खुदा यीशु मसीह पैरों की ज्योति हैं खुदावन। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन तेरे सारे खादिमों के लिए, उनके परिवारों के लिए, आज के इस खास दिन के लिए खुदा यीशु मसीह। और यही चाहते हैं खुदावन हम तेरी गहरी बातों को समझ पाएं खुदा यीशु मसीह। हम उम्र का तकाजा नहीं खुदा यीशु मसीह, लेकिन अपनी चीज़ें नहीं बनाकर खुदा यीशु मसीह तेरे कलाम की चीज़ों पर चलें खुदा यीशु मसीह। कलाम को गलत तरीके से पढ़ें और समझें नहीं खुदावन। और उससे मिन्नत करते हैं खुदावन कि तू ही हमारी प्रेरणा का स्रोत बन, ताकि हमारी रूह को प्रेरणा मिल सके, ताकि हमारी स्पिरिट को इंस्पिरेशन मिल सके। So our spirit gets inspired.
हर बात के लिए शुक्र करते हैं। वो दुआएं खुदा यीशु मसीह जो हमारे समक्ष पहुंची हैं, बहुत सारे लोगों को कोविड हो रहा है, आसपास का माहौल खराब है, खुदा तो हमें समझ देना खुदावन, तो हमारी रूह को प्रेरणा देना खुदावन, कि हम समझ पाए किस तरह से अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है खुदा यीशु मसीह, किस सारी चीज़ों को करना है खुदावन। शुक्रगुजार है तेरा खुदा यीशु मसीह उन सारे लोगों के लिए जिनकी दुआएं हम तक पहुंची हैं खुदावन। चाहते हैं सबको जानता है नाम व नाम किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस्मानी कमज़ोरी, आर्थिक स्थिति खराब है खुदा यीशु मसीह, परिवार टूटे हैं खुदा यीशु मसीह, मन मुटाव है। हम चाहते हैं खुदावन लोगों के दिमाग नहीं, लोगों की रूहों से बात करें खुदावन। हर बात में खुदावन तेरी रूह हमारी जिंदगी में फतेह हासिल करे। इस को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहरा देते हैं, मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह सुने और ग्रहण करें। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन।